सो हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये आपका प्यारा चैनल फैंटम टेक मेकर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वाइल लूप का आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइल लूप भाई। अब लूपिंग आपने सब पता होगा कि क्या होता है, मतलब सुना तो हो गई है। सो बेसिकली लूपिंग होता क्या है, हम सबसे पहले लूप देखते हैं। भाई देखिए, ये जो सारी ग्राफिक्स है, ये लूप को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी चीज है तो बार 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 चले जा रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, टिल एंड टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, अब वो लूपिंग क्या होता है? अब मैंने आपको सपोज मान लो एक काम दिया, मैं आपको बताता हूँ इसकी नीड क्या है। सबसे पहले तो मैंने आपको काम दिया 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करो नंबर्स। तो आपने क्या, कुछ नहीं भाई, काउट जाएंगे, काउट करा लेंगे। 1 से लेकर 10 तक प्रिंट, कैसे काउट लिखेंगे? जब काउट लिखा उसके बाद वहां पे आई लिख दिया, काउट करा, 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया। ऐसे करते करते 10 लाइन हमने लिख दी, कॉपी पेस्ट करके। उसमें वैल्यू चेंज कर दी, 1 की जगह हमने 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिख दिया, तो हमने प्रिंट कर दिया। यही चीज मैं सेम चीज आपको कहूँ, 1 से लेकर 1000 तक प्रिंट है। अब आप कहेंगे यार 1 से लेकर 1000 तक पॉसिबल नहीं है, क्यों? भाई काउट कर करके भाई कितनी बार आप प्रिंट करोगे? बात तो ये है, अगर आज अगर 100 बार भी करना हो तो एक बार को कह सकते हैं हम, थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, बट हम कर सकते हैं। एक थोड़ा सा ऐसी चीज है कि मतलब हाँ, हो सकती है, बट 1000 तो ऐसा है कि भाई इनफाइनाइट, इसमें तो भाई कितने टाइम लगे, तो उसके बाद वो चले भी कि नहीं चले प्रोग्राम, ये भी दिक्कत है। उसको एग्जीक्यूशन में टाइम भी बढ़ जाएगा। तो जब भी हम लूपिंग का यूज करते हैं। अब लूप क्या होता है? लूप की मैं आपको डिफाइन बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए सिंपल लेमैन में। व्हेन वी हैव टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड n times if condition is true, if a particular given condition is true। क्या मतलब है भाई? लूप जो है क्या होगा, लूप ये है कि एक कोड को बार 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 एग्जीक्यूट किया जाएगा, कितने भी टाइम, एन टाइम्स, मतलब एक बार, 10 बार, 20 बार, डिपेंड करेगा। एग्जीक्यूट किया जाएगा, बस उसकी कंडीशन ये है कि एग्जीक्यूशन ही तभी शुरू होगा जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, मैंने आपको बताया, तो आप थोड़ा पॉज करके वीडियो को स्पीड स्लो डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, बट फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि लूप क्या है। ये बेसिक है, इंट्रोडक्शन है इसका। एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा एन टाइम्स, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, देन अब हम आते हैं नीचे। अब हम नीचे आ गए यहाँ पे। अब यहाँ नीचे आने के बाद हम देखते हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है भाई, लूप के अंदर है क्या। देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट एक सूडो कोड लिख रखा है। अब सूडो कोड जो होता है बेसिकली एक कोड ही होता है, इसको हम, हाँ, इसको हम कोड में कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म तो कर सकते हैं ना, इसे कोड में कन्वर्ट कर देंगे, बट ये पूरा कोड नहीं होता। इसमें कोड की स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं एक तरीके से, बस ऐसे होता है, एक टाइप का एल्गोरिथम होता है, बट एल्गोरिथम थोड़ा सा एडवांस होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, बट यहाँ पे इंटीजर है, आप मान के चलें। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या करा, सब तीन तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप ये रहा, तीसरा स्टेप ये रहा। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे वाइल कीवर्ड यूज कर रखा है। सो अब यहाँ पे लूप के अंदर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइज करना मतलब यार, मैंने कोई भी वेरिएबल लिया, कोई भी वेरिएबल लिया, मैंने जैसे आई लिया, आप ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, करा, और उसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन कर दी। असाइन करने का मतलब है मैंने वैल्यू पुट कर दी। मैंने कहा आई इज इक्वल टू 1 है, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 है, इंटीजर ए इज इक्वल टू 1, ऐसे करके मैंने वैल्यू असाइन कर दी उसको। देन उसके बाद यहाँ पे कंडीशन, जैसे मैंने कहा था पर्टिकुलर कंडीशन होगी, जब पहला स्टेप हो गया, फिर ये यहाँ पे आया नीचे, इसमें देखा कि यार आई 1 है। अब 1 क्या छोटा है और इक्वल टू है 10 से। रिलेशनल ऑपरेटर का टॉपिक है, पिछली वीडियो में करा, पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, कार्ड के अंदर मैंने वो ऐड कर रखा। ठीक है, सो यार आई इक्वल टू नहीं है 10 के भाई, यानी 1 जो है इक्वल टू नहीं है 10 के, लेकिन 1 जो है छोटा जरूर है 10 से, तो भाई हाँ, ट्रू है कंडीशन। यहाँ क्या होगी, या फिर कंडीशन जो हो गई ट्रू हो गई। ये जो कंडीशन दे रखी है भाई, ट्रू हो गई अपनी। ठीक है, हम लूप के अंदर एंटर कर गए। अब लूप के अंदर एंटर करने के बाद सबसे पहले स्टेटमेंट कौन से है यहाँ पे, याद रखिएगा, लूप के अंदर कर्ली ब्रेस अगर आपने नहीं भी लगाया, सपोज मान लीजिए मैंने हटा दिया यहाँ से, ये है ही नहीं कर्ली ब्रेस, आप इनको गिनो मत, ठीक है, हटा दिए। उसके बाद ना जो भी फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट लाइन होगी, जो उनसे भी होगी, इससे अटैच, इससे अटैच, जैसे कि ये लाइन अटैच है इससे, तो ये रन करेगी। तो यहाँ पे अब यहाँ पे काउट करना है, काउट मतलब क्या, कैरेक्टर आउट है, कोई चीज प्रिंट करानी, तो क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, देन उसके बाद एंडल लगा दिया। एंडल से क्या होता है, कर्सर जो होता है नीचे आ जाता है, कर्सर का नीचे नीचे आ गया, नीचे आ गया यहाँ पे। अब मैं आपको थोड़ा सा इरेज करता हूँ और फिर करते हैं। सो यहाँ पे अब मैं इसको उठा के यहाँ पे करता हूँ, अब 1 हमने प्रिंट कर दिया था। ठीक है, 1 प्रिंट हो गया, काउट करा दिया। कर्सर आया नीचे, कर्सर नीचे आने के बाद यहाँ पे आ गया, फिर ये आई प्लस प्लस, अभी आई प्लस प्लस क्या होता है, इससे क्या होगा, बेसिकली पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट होता है। हमें थोड़ा सा आइडिया क्या होता है भाई, कि पहले हम एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, देन उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये होता है आपका प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट ये होता है कि भाई साहब आप पहले ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, उसके बाद उसकी वैल्यू इंक्रीज करो। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, हम आई के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, आई को पहले हम प्रिंट करेंगे, देन उसके बाद हम उसके अंदर प्लस प्लस करेंगे। इंक्रीमेंट करना मतलब भाई आई को बढ़ा देंगे। आई आई के अंदर वैल्यू क्या है हमारी, आई के अंदर अभी हमारी वैल्यू है अपनी 1, हम इसको 1 में +1 कर देंगे, यानी 1 से ही बढ़ेगा। आई प्लस 1 का मतलब होता है, आप पाइथन अगर कोई पढ़ के आ रहा है तो उसको ये भी पता होगा कि आई प्लस इक्वल टू 2 भी ऐसे भी कर सकते हैं हम, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आई प्लस इक्वल टू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सेम ये भी है, बट ये क्या, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसको हम कहते हैं बेसिकली। ठीक है,
सो हम आई प्लस प्लस लिख देंगे, चल जाएगा, डेफिनेटली चल जाएगा अगर कोई वैल्यू है तो। इनिशियलाइज करने पे इंड आई आप लिखेंगे और सेमीकोलन से बंद करेंगे तब नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा तब। ठीक है, तो आई प्लस प्लस करके आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब 2 हो गई, अब ये जो है फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ, इसके बाद ये फिर क्या आएगा यहाँ पे कंडीशन पे आएगा डायरेक्ट। मैं थोड़ा सा एरो गलत चला गया। अब यहाँ पे इसको पूरा करने के बाद ये आपका जो पोस्ट इंक्रीमेंट है इसको पूरा करने के बाद फिर आएगा कंडीशन पे, कंडीशन चेक करेगा क्या 2 छोटा है 10 से। हाँ जी भाई, 2 तो भाई इक्वल तो नहीं है लेकिन छोटा जरूर है 10 के। ठीक है भाई, अब अगर जब ये हो गया 10 से छोटा है, फिर लूप के अंदर घुस जाएगा वो। जब फिर लूप के अंदर घुसेगा तो भाई स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू होने के बाद आया यहाँ पे डायरेक्ट आउट करा देगा, तो आउट करा देगा। 1 पहले था, 2 आपने प्रिंट कर दिया, देन 2 प्रिंट कर दिया। ठीक है, देन फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम फिर दोबारा जाएंगे। अब जब ये प्रिंट हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, कर्सर यहाँ पे आ गया आपका नीचे, जब एंडल से है ना, एंडल से कर्सर नीचे आ गया। एक एक स्टेटमेंट का आपको पता होना चाहिए, डिबग करने में आसानी रहती है। ये हो गया, देन उसके बाद फिर आई प्लस प्लस। अब आई प्लस प्लस भाई आई प्लस प्लस करना है। आई के अंदर क्या है, 2 है, 2 है, +1 कर दो, +1 किया, ये बन गया 3। ओके, फिर यहाँ कंडीशन पे है, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा। अब फिर यहाँ पे आया तो भाई क्या देखा भाई, 3 है, 3 के छोटा है 10 से। मैं सिर्फ ये लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 3 के छोटा है 10 से, हाँ जी बिल्कुल है। काउंट करा दो, क्या आई काउंट कराना है, काउंट कराओगे आई, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 3। ठीक है, अब ऐसे ही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ आगे। फिर मेन जो स्टेप आता है मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से। मैं आपको दिखाता हूँ इसको 10 पे आके क्या होगा। 1 प्रिंट हो गया, मैं इसको एक लाइन में लिख रहा हूँ। एंडल सपोज मान लीजिए कि है नहीं, यहाँ पे मैं एंडल हटा दे रहा हूँ। ठीक है, एंडल मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, अब हम इसको आगे देते, 1 हो गया, 3 प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 मैंने प्रिंट करा दिया, 4 भी ऐसे प्रिंट हो जाएगा, 5 भी छोटा है 10 से प्रिंट हो जाएगा, 6 भी छोटा है 10 से प्रिंट हो जाएगा, 7 भी छोटा है, 8 9। ठीक है, अब ये तो छोटों की बात होगी भाई, छोटे तो 10 से प्रिंट हो गए। अब 10 प्रिंट होगा, ऑफ कोर्स प्रिंट होगा, उसका भी सेम ये लॉजिक लगेगा। मेन ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है, 10 क्या है, 10 के इक्वल तो है ना। अब 10 क्या है, छोटा तो नहीं है 10 से, बट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, छोटा या इक्वल टू तो नहीं है, छोटा या इक्वल टू। अब 10 को हमने देख लिया कि यार ये छोटा तो नहीं है, इक्वल टू तो है नंबर, 10 इज इक्वल टू 10, इक्वल टू तो है। सो फिर यहाँ पे क्या होगा, 10 भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 10 जब प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, देन उसके बाद एक स्टेटमेंट आती है। अब 10 जब प्रिंट हो गया यहाँ पे, अब हम यहाँ पे आ गए, 10 यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे तो हमने इंक्रीमेंट करेगा, हाँ जी बिल्कुल इंक्रीमेंट करेगा, 11 बनेगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि हाँ ये ऊपर रहेगा लूप लेकिन फॉल्स हो जाएगा। कैसे, अब भाई देखो 11, अब 11 हो वैल्यू। अब 11 को हमने ऊपर कंडीशन चेक किया भाई कि 11 छोटा है या इक्वल टू है 10 के। भाई छोटा तो बिल्कुल नहीं है और इक्वल टू भी बिल्कुल नहीं है। तो क्या होगा, इस बार ये जो होगा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट हमारी फॉल्स आ गई। सो हमारे पास क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएंगे नंबर्स। ठीक है, अगर आप एंडल लगा दोगे तो जैसे हॉरिजॉन्टल प्रिंट हुए, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकली प्रिंट हो जाएंगे फिर, बस इतना होगा और कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, सो ये हमारा एक छोटा सा मैंने सूडो कोड बनाया जिससे आपको थोड़ा लुक समझ में, ये सबसे बेसिक प्रोग्राम है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा अपना लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब आप मेरी वीडियोस देखें तो थोड़ा सा किसी कोडिंग लैंग्वेज का, मैं तो कहता हूँ जावास्क्रिप्ट तक का थोड़ा सा मतलब आइडिया होना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज का, सी का, पाइथन का, सी प्लस प्लस अगर आपको आती है और देख रहे हैं तो वो तो वेल एंड गुड। ठीक है, सो नीचे आते हैं, एक छोटा सा कोड है, यही कोड है जिसको मैंने बदल दिया। क्या मतलब, बदल बदल देने से मतलब क्या, बदल देने से मतलब सिर्फ ये है कि ये जो कोड था ना, ये जो कोड था ऊपर जो हमने देखा था ये वाला, इस कोड के अंदर क्या था, बस हमने इसको कोड के फॉर्मेट में लिखा था। यहाँ पे हमने कुछ भी स्टेटमेंट कहीं पे भी लिख दी, इंट मेन हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इसका कोई मेंशन नहीं किया, बस तभी सूडो कोड था। ठीक है, बट यहाँ पे जब हम आते हैं, जब हम यहाँ पे आते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा बढ़ जाता है लेवल अपना। अब थोड़ा सा जो लेवल इंक्रीज होता है, हम इसको देखते हैं इसमें लेवल इंक्रीज क्या होता है अपना। लेवल इंक्रीज जो होगा इसके अंदर वो हमारा ये है कि हम यहाँ पे कुछ चीजें करते हैं। ये रंग विजिबल नहीं है, ये देता है, ठीक है ये विजिबल है। हमें क्या करना है भाई, 1 to 10 नंबर्स को वाइल लूप के थ्रू प्रिंट कराना है। बस इतना सा काम है अपना, क्या भाई, नंबर्स प्रिंट कराने हैं अपने आपको 1 से 10 तक, वाइल लूप के थ्रू करवाना है। ठीक है, अब उसका कोड क्या होगा, उसका कोड ये है, हैश इंक्लूड है स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या है, मैं डायरेक्ट आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। इंट मेन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्ली ब्रेस ओपन, कर्ली ब्रेस क्लोज। ठीक है, देन इंटीजर आई बना लिया, इंटीजर आई बना लिया। ठीक है भाई, हमने एक इंटीजर बना लिया, मैंने ये इसलिए लिखी है लाइन, ये एक्स्ट्रा एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं पता है, हम डायरेक्टली यहाँ पे इंटीजर, इंटीजर लिखा, फिर आई इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम डायरेक्ट इंटीजर आई इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। जो हमने ये लिखे हैं दोनों कंबाइन करके स्टेटमेंट जो आएगी वो ये आएगी। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, वो हमने लिखा नहीं है ताकि आप समझ लो कि क्या है।
ठीक है, आपने अब ये लिखा, यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्रिएट किया, जस्ट एक क्रिएशन का प्रोसेस हुआ। यहाँ पे आपका इनिशियलाइजेशन हुआ, जो मैंने कहा था ना। ठीक है, मैं इंट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस हुआ। मैं आई लिख देता हूँ, सबसे बेहतर आई लिख दिया, ठीक है। उसके बाद भाई ये कंडीशन सेम एज इट इज ऊपर की तरह ये कंडीशन आ गई नीचे, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू है भाई, आई छोटा है, यानी वन छोटा है किससे, 10 से। वन छोटा है 10 से, हाँ जी बिल्कुल छोटा है, तो आप क्या करा, काउंट करा दो, काउंट का मतलब भाई वन प्रिंट हो जाएगा, वन प्रिंट हो जाएगा, देन फिर ऐसी टू प्रिंट हो जाएगा, देन फिर थ्री प्रिंट हो जाएगा, फोर प्रिंट हो जाएगा। अब यार लेकिन ये अगर हम यहाँ पे आई प्लस प्लस में लगाएंगे तो क्या होगा। पहली बात, अगर हम आई प्लस प्लस में लगाएंगे तो लूप इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट कर जाएगा, वन 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 करके प्रिंट करते जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट इसलिए कि इंक्रीमेंट प्लस प्लस जो होता है इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट करना, तो ये पोस्ट यानी बाद में हो रहा है। अगर हम प्लस प्लस आई लिखते हैं ऐसे, ये प्लस प्लस आई का मतलब प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी पहले इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम, वैल्यू बढ़ा दे रहे हैं, देन उसके बाद हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो हम आगे करते हैं। सो मैंने जैसे कि आपको बता दिया था कि मतलब यहाँ पे चार तक मैंने बता दिया, तो उसके बाद फिर क्या आएगा, पांच आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन ऐसे नहीं आएगा, मतलब मैं स्पेस में लिख रहा हूँ, फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, नाइन तक आ गया, फिर टेन, टेन टेन तक भी इसलिए आएगा बिकॉज टेन जो है छोटा ना सही, छोटा नहीं है 10 से, लेकिन इक्वल जरूर है 10 के, तो दैट्स वाई ये भी रन करेगा और ये प्रिंट कर देगा पूरा 1 से 10 तक। और आप एक बात याद रखेंगे, जब भी आप लूप लगाएंगे तो आई छोटा है 10 से नहीं लगाएंगे इसके अंदर, क्योंकि 9 तक ही प्रिंट करेगा। आई छोटा है 10 से, तो 10 तक नहीं चलेगा, ये 10 से एक पहले तक चलेगा, 10 माइनस वन तक चलेगा, आप ये समझ सकते हैं। आई से एन माइनस वन तक चलेगा, ये जो भी आप एन डालेंगे यहाँ पे, सपोज मैंने एन यहाँ पे आपसे कहा कि 20 तक प्रिंट करो, तो आपने क्या करा भाई, हमने यहाँ पे आई छोटा 20 लिख दिया, आई छोटा 20 से जब तक चलेगा नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा, ये 19 तक प्रिंट करके खत्म हो जाएगा और आपका प्रोग्राम जो होगा इनवैलिड होगा, ठीक है। सो देन यहाँ पे इसके बाद मैंने आपको इस चीज़ तो बता ही दिया, आपको इतना समझ में आ गया होगा कैसे प्रिंट करना है। थोड़ा सा फास्ट चलाऊँ तो आप थोड़ा रिकॉर्डिंग के अंदर देख लीजिएगा, थोड़ा सा यूट्यूब पे जाके जो होता है नॉर्मल कर देते हैं हम उसको और थोड़ा स्लो करते हैं, सो वो आप देख लीजिएगा। बट बेसिकली ना सबसे छोटा प्रोग्राम है, वन से 10 तक प्रिंट कर देगा वाइल लूप। अब ऐसी वाइल के हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एक्चुअली क्या है ना, इसके अंदर थोड़े क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं ना अब आपको क्वेश्चन की वीडियो कराऊंगा अभी इसमें, वाइल के बहुत सारे क्वेश्चन हम सीक्वेंस के होते हैं, वन डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का फिबोनाची सीरीज, एंड और क्या होता है सम ऑफ इंटीजर 1 से 10 तक का सम निकालो, अगर आपसे कहूँ मैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करके निकालना है। देन फिर और भी चीजें होंगी वो हम करेंगे डिस्कस। सो गाइस हम अपने कोड ब्लॉक्स पे रन कर लेते हैं जाके इस प्रोग्राम को, थोड़ा जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कैसे रन करेगा प्रोग्राम। जैसे गाइस, सो गाइस अब हम यहाँ पे कोड शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक फाइल बना ली, प्रिंट 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप से, ठीक है। देन हम यहाँ पे शुरू करते हैं हैश इंक्लूड, इंक्लूड आईओस्ट्रीम, आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अभी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हो गया, देन इसके बाद फिर इंट मेन, इंट मेन के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, इनिशियलाइज कराना है, इनिशियलाइज स्टेप करना पड़ेगा इंट आई। अब आप थोड़े वो हैं, अभी हम इसमें बहुत प्रो नहीं है, हम अभी नूब्स हैं। सो ऑनेस्टली इसको एक्सेप्ट करके हम यहाँ पे, मैं आपके लिए ऐसे करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, मैं ऐसे देखिए, ये होता है कमेंट्स, ये जो होते हैं दो स्लैश जिन्हें आप कह सकते हैं कमेंट्स होते हैं ये। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इनिशियलाई, सॉरी इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन हो गया यहाँ पे। देन इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे वाइल अपनी स्टेटमेंट जो भी आ यहाँ पे टैब दबा के, देन फिर वाइल आई जब तक छोटा है या इक्वल टू है 10 तक, ठीक है, तक छोटा है या इक्वल टू है 10 तक हम प्रिंट करेंगे। इंडेंटेशन का इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि इंडेंटेशन हमारी गलत हो जाएगी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आउट करा लेंगे, डायरेक्ट आउट क्या कराएंगे भाई, मैं आई डायरेक्ट आउट करा लेता हूँ, ठीक है। एंडल कर देते हैं, एंडल। देन इसके बाद यहाँ पे हम आई आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे आ गया उठा के, तो इसको आप ऐसे टैप करके यहाँ जाइए, ठीक है। हाँ वो कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब इंडेंटेशन से थोड़ा ज्यादा वो होता है, अदरवाइज ना इसमें ऐसी कोई नीड नहीं है इंडेंटेशन की। हाँ, ऐसा मतलब कुछ नहीं है कि आप नहीं करोगे तो सही नहीं होगा कोड, ठीक है। अब देखो मैंने ऐसा करा है, इंडेंटेशन नहीं है ना, फिर भी रन करेगा, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अब रिटर्न जीरो जो होता है मैं लिखता नहीं हूँ वैसे, खैर लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न जीरो। मैंने आपको बताया था कि इतना मतलब वो एडवांस है हमारा कोड एडिटर, कोड ब्लॉक्स की, ये रिटर्न जीरो बिना लिखे भी ले लेता है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है क्या हुआ, देखिए इनिशियलाइजेशन यहाँ हुआ, सबसे पहले हमने इनिशियलाइज करा, वेरिएबल के अंदर वैल्यू साइन करी 1। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने लिखा कंडीशन को, मैं कहता हूँ वेरीफाई करा, वेरीफाई करा कंडीशन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन को हम वेरीफाई करें कंडीशन ठीक है कि नहीं। अब हमने यहाँ पे डीबग करा, डीबग कैसे हुआ, आई 1 से शुरू हुआ, जब तक छोटा है 10 से, तब तक प्रिंट करेगा। सिंपल एक ही स्टेटमेंट है, काउंट कराना है आई को, आई जो है काउंट होगा, लेकिन पहले 1 पे आया, 1 से अंदर गया लूप के अंदर, क्योंकि स्टेटमेंट करेक्ट है तो अंदर चला गया, फिर काउंट पे आया, 1 प्रिंट करा दिया। फिर आई जो है आई में 1 है, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इंक्रीमेंट कर देंगे, ऐसे फिर 3 हो जाएगी अगली बार में,
कराने के फुल प्रिंट कराने के बाद इंक्रीमेंट होगा 3 हो जाएगी, फिर 3 प्रिंट कराने के बाद इंक्रीमेंट होगी 4 हो जाएगी, ऐसे होगी। फिर इसको रन करके देखते हैं। अब वो रन कर रहा है जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके प्रिंट होके आ गए, आप देख सकते हैं। यहीं पे मैं आपको एक चीज़ करता हूँ, एंडल हटा देता हूँ बस, छोटी सी चीज़ करता हूँ चेंज, एंडल हटा दिया मैंने। अब इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे प्रिंट हो गया, तभी हम एंडल लगाते हैं जिससे सही रहे। और गाइस इसको मैं आपको एक चीज़ दिखा सकता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे ये हटा दिया, एक सेकंड, यहाँ पे कमेंट में आ जाएगा, अदरवाइज ये रहा। अब देखते हैं क्या ये एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे भी इसको ऐसे कर लेते हैं। अब यार आपने ये क्या करा यार, ये मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। आप देखते हैं एग्जीक्यूट करके आंसर ठीक है कि नहीं। फिलहाल काउट के अंदर हम एंडर लगाते हैं, ठीक है, जिससे हमें थोड़ा क्लियर दिख जाए। एंडल कर दिया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, F9 दबाया हमने अपना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो गया। ये क्या करा। एक्चुअली में मैंने आपको क्या कहा था कि सी प्लस प्लस का और सी का दोनों का प्रोग्राम एक लाइन में प्रिंट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट एंड का मुझे पता कैसे लगता है, सेमीकोलन से पता लगता है, या फिर कोई पर्टिकुलर ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है वो कर्ली ब्रेस से पता लगता है। जैसे इंट मेन का ब्लॉक है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक है, वही वाइल का ब्लॉक है वो यहाँ से यहाँ तक है। वैसे ही अगर मैं ना वाइल के अंदर कर्ली ब्रेस ना भी लगाऊं, यहाँ पे काउट लिख दूं ना बस इसके आगे, तो भी देन एग्जीक्यूट कर देगा। बट मैं आपको ऐसे नहीं दिखाऊंगा बिकॉज आप थोड़ा भी ट्रिगर हो जाएंगे, इससे आपका थोड़ा पेन देगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो बस गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।